जय हिंद दोस्तों, हम लोग अगला क्लास में देखे थे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, और बेसिक खत्म हो गया। आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, और ए बी 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना भाई, देखिए दो क्वेश्चन दिया है इस पर, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे भाई। कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, ध्यान दीजिएगा 20 समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, 20 समकोण 90 डिग्री का। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी हम लोग लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर, BC भाई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिया है कि दो भुजा का मान दिया हुआ है। क्या दिया है कि दो भुजा का मान दिया हुआ है। अब तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीनों भुजा का मान निकालेंगे। तीनों भुजा का मान निकालने के बाद जो भी रेशियो बोलेगा 6 रेशियो के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए निकालते हैं कैसे निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखेंगे हम लोग, लिखिए या ना लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं तो अच्छा है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से वही लिख लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए, कर्ण क्या है भाई, AC लिख सकते हैं। आप लोग चाहिएगा तो डायरेक्ट भुजा का नाम भी लिख सकते हैं आप लोग लेकर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर लंब हम लोग ये लेकर चलेंगे 24 का स्क्वायर प्लस, ओहो सॉरी, लंब क्या है भाई, AB, तो हम लोग लिख लेंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है भाई BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ मान बैठाएंगे सब जगह, जो जहाँ दिया है सो मान बैठा लेंगे। अब दिया है AC बोल रहा है, तो AC की जगह हम लोग क्या AC कुछ है नहीं है, तो AC की जगह हम लोग AC के AC ही लिख लेंगे, AC स्क्वायर। उसके बाद AB क्या है भाई, AB क्या है 24 सेंटीमीटर। AB भुजा की लंबाई कितनी है भाई 24 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग लिख लेंगे 24 का स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, बाद में वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद BC बोल रहा है, BC कितना है भाई 7, तो हम लोग 7 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 576 प्लस 49। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 625, 15 2 4 11 625। चलिए ठीक है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रूट में डालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट टूटेगा। तो आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं। तो AC क्या हो जाएगा, अब 625 तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। AC बराबर 25 सेंटीमीटर। AC का मान कितना आ गया भाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग का क्या हुआ कि भाई तीनों भुजा का मान मिल गया, 24 7 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी रेशियो पूछेगा हम लोग सारा रेशियो निकाल सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज का 6 भुजा का मान पता है, बोले कि अनुपात निकाले, तो कोई भी चीज़ का हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अब पहला इसमें क्या दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ भाई साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो हम लोग लिखेंगे L/K। लंब क्या है भाई, अब सॉरी साइन ए को मेन एंगल देखते हुए हम लोग चलना है। ए को जब ए मेन एंगल होगा तो लंब हमारे लिए 7 हो जाएगा। ठीक है, मेन एंगल जो भी होगा तो उसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा।
तो लंब क्या हो जाएगा भाई 7। कर्ण तो चेंज होता है ना भाई, तो 25 के 25 होगा 7/25, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, उसके बाद बोल रहा है cos A। अब cos थीटा बराबर क्या होगा भाई, आधार बटा कर्ण। तो हम लोग लिखेंगे A/K आधार, तो आधार हम लोग क्या हो जाएगा 24, चूंकि A मेन एंगल बोल रहा है, A को हम लोग मेन एंगल मानेंगे, तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण चेंज होता नहीं है, तो हम लोग आधार हो जाएगा 24, और कर्ण क्या है भाई, कर्ण तो चेंज होता है नहीं, तो 25 तो 25, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछ रहा है भाई, दूसरा पूछ रहा है कि sin C, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो हम लिख लेंगे L/K, तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। लेकिन इसमें क्या दे रहा है कि sin C, अब हम लोग C को मेन एंगल मानेंगे, तो C के सामने वाला, मेन एंगल के सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा भाई, L क्या हो जाएगा 24, और कर्ण तो चेंज होता है नहीं, 25 तो 25, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब दूसरा क्या है भाई, दूसरा पूछ रहा है cos C, तो C तो मेन एंगल है ही। अब cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तब आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा 7, चूंकि C वाला सामने तो लंब हो जाएगा, जो बचा वो आधार, तो 7, कर्ण क्या है भाई 25, तो 25। हम लोग 6 रेशियो निकाल लिए, जो दिया है रेशियो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए, शुरू से एक बार देख लीजिए, समझा दे रहे हैं कैसे कैसे क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऊपर से देखते चलिएगा आप लोग। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, तो B हम लोग समकोण ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका कोण B समकोण है, तो हम लोग समकोण ले लिए हैं 24। उसके बाद AB क्या दे रहा है 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 सेंटीमीटर हम लोग लिख लिए। उसके बाद दे रहा है BC, तो BC हम लोग 7, तो 7 ले लिए। अब बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज में क्या है, इस समकोण त्रिभुज में क्या है कि 2 भुजा का मान मिला हुआ है, 2 भुजा का मान मिला हुआ है। अब जब 2 भुजा का मान मिला हुआ है, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग एक थ्योरम लगाएंगे, जो थ्योरम होगा भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब भुजा का आप लोग डायरेक्ट ये मान लिख लीजिएगा, बार बार ये लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिखकर आप लोग ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद भुजा का मान निकालने के बाद तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा, तीसरा भुजा का मान निकालकर जो भी पूछेगा रेशियो हम लोग वो निकाल लेंगे, ठीक है। और जो बोलेगा, अगर साइन बोला है A, तो A को मेन एंगल लेकर चलेंगे, अगर साइन C बोला है तो C को हम लोग मेन एंगल देखते हुए चलेंगे, उसके हिसाब से लंब और आधार सेट करेंगे हम लोग। बाकी कर्ण तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया भाई कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। अब tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, आकृति आप लोगों का बुक में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, यही से आकृति सेम टू सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें भी 2 भुजा का मान दिया हुआ है, और तीसरा भुजा का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर वही वाला चीज़ सेम टू सेम, एज इट सेम टू सेम है। अब इसमें क्या करना है भाई कि लिखेंगे, अब इसमें PQR नाम दे दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। अब यहाँ वही फॉर्मूला लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखिए PR, अब PR क्या है भाई, PR हम लोग का 13 सेंटीमीटर है, लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर, तो बराबर लेंगे। उसके बाद क्या दिया PQ कितना है भाई 12 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद हम लोग QR, तो QR क्या है भाई, QR कुछ नहीं है, तो QR ही एज इट सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लेकर आएंगे इधर, बराबर को इधर, तो 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा,
क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर घटेगा इसमें से तो कितना जगह 25 सेंटीमीटर ठीक है स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ, तो वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 5, तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर को क्यू आर। अब हम लोग क्यू आर कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम लोग का त्रिभुज जो भी है समकोण त्रिभुज, ये तीनों भुजा का मान हम लोग का क्या हुआ पता चल गया। अब पता चल गया तो जो दिया है सो निकाल लेंगे। दिए क्या दिया है फर्स्ट में tan p, अब tan p को हम लोग मेन एंगल मानेंगे, ठीक है tan p, तो p को मेन एंगल मानेंगे तो इसके लिए तो ये लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण हमेशा जो 90 डिग्री का होता है तो होता है, सामने वाला भुजा कर्ण होगा। अब p दिया है तो p हम लोग ये क्या हो गया लंब, और जो बचा वो आधार, और ये तो कर्ण होगा ही होगा। अब tan p देखिए फॉर्मूला है लाल बटा काका, एल लाल एल लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। जब ये पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि क्या होगा tan साइन कॉस, तो ये आप लोग एक फार्मूला छोटा सा लिख लीजिएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यहाँ tan हो जाएगा। अब इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा, तो साइन को हम लोग क्या रिवर्स बोलते हैं, उल्टा क्या बोलते हैं कॉसेक, कॉस को क्या बोलते हैं सेक, और tan को कॉट, ठीक है। साइड में एक रफ फेयर में आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए tan, तो tan हमारे लिए क्या है लंब बटा आधार, तो हम लोग लिख लेंगे tan p, तो tan p को हम लोग मेन एंगल लेकर चलेंगे। अब देखिए छोटा सा एक हम लोग ट्रिक लिखे हुए हैं 6 रेशियो का। अब tan p, तो tan बराबर क्या दिया है लंब बटा आधार, तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई l बटा a, तो लंब p दिया है ना भाई, तो p को मेन एंगल मानेंगे, तो p को मेन एंगल सामने वाला क्या हो जाएगा भाई लंब होगा। तो लंब क्या है भाई हम लोग का 5, और a आधार कितना है भाई 12, ठीक है। अब उसके दिया है cot r, तो cot r का पहले मान निकालेंगे, cot r दिया है तो r को मेन एंगल लेकर चलेंगे, r को अब हम लोग क्या लेकर चलेंगे मेन एंगल मानते हुए चलेंगे। तो r जब हम लोग मेन एंगल मानते हुए चलेंगे तो r के सामने वाला हमेशा अब क्या होगा मेन एंगल लेकर चले तो क्या होगा ये लंब, तो cot बराबर क्या होगा भाई आधार बटा लंब a बटा l, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मेन एंगल तो अब होगा आधार क्या होगा भाई 5, उसके बाद लंब 12, उसके बाद बोल रहा है मान निकालेंगे तो मान निकाल लेंगे, यहाँ लिख लेंगे तो tan p माइनस cot r, tan p कितने भाई 5/12 माइनस 5/12 प्लस ये माइनस कट के 0, आंसर। कोई दिक्कत? देखिए एक बार और आप लोग अच्छा समझ लीजिए, शुरू से समझा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब एक फिगर दिया होगा आप लोग का बुक में, फिगर मिलेगा सेम टू सेम ऐसे ही, यहाँ 12 यहाँ 13, p q r नाम दिया होगा। ये हम लोग का समकोण है, तो समकोण हमेशा क्या होगा 90 डिग्री वाला सामने भुजा हमेशा क्या होगा कर्ण, ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बाकी आप लंब में चेंजिंग होगा, आधार में चेंजिंग होगा। जो मेन एंगल आप लोग मानिएगा उसके हिसाब से क्या होगा आधार लंब चेंज होता रहेगा, आधार लंब चेंज होता रहेगा, जो मेन एंगल आप लोग मानिएगा वही। अब देखिए बोला इसी तरह, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, तो एक थ्योरम होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, इसे लिख या डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिए कि कर्ण, तो कर्ण हम लोग क्या है भाई पी आर, तो पी आर का हमें स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद बराबर तो बराबर पी क्यू, ये लंब लेकर चले तो आप लोग पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर लेकर चले। पी आर कितना है भाई 13, तो 13 है ना, तो 13 लिख दिए। पी क्यू क्या दिया भाई फिगर में 12, तो 12 लिख दिए, प्लस तो प्लस। अब क्यू आर, तो क्यू आर कुछ दिया है हम लोग, तो ये तो निकाल लेकर आए हैं ना, ये लोग तो निकाल कर हम लोग लिखे हुए हैं ना, निकाल कर लिखे हुए हैं, तो निकाल कर लिखे तो क्यू आर का क्यू आर छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर 169 बराबर तो बराबर 12 का स्क्वायर 144, आप वो निकाल लीजिएगा, प्लस तो प्लस क्यू आर का क्यू आर। अब जो ये इधर है बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर, अब दोनों तरफ वर्क करेंगे,
किस लिए भाई? स्क्वायर हटाने के लिए। जब स्क्वायर हटाने के वर्क करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 25 का वर्क कितना हो जाएगा 5, और क्यूआर को स्क्वायर से रूट टूट जाता है तो क्यूआर को क्यूआर हम लोग सेम लिख लेंगे, ठीक है। तो क्यूआर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो क्यूआर का मान हम लोग का 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब त्रिभुज के जब तीनों भुजा का मान हम लोग का मिल गया तो कोई भी रेशियो हो हम लोग निकाल लेंगे। बोला है कि tan p cot r, तो पहले हम लोग tan cot का मान निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालने के बाद जो मान निकाला है बोलने के लिए मान निकाल लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटा आधार। तो P, ध्यान दीजिएगा आप लोग, P दिया हुआ है तो P को हम लोग मेन एंगल मानेंगे, P को मेन एंगल मानेंगे। अब मेन एंगल के सामने वाला जस्ट भुजा क्या होगा? लंब हो जाएगा। ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। तो हम लोग लिख लिए लंब, तो लंब हम लोग का लंब हो गया आधार, तो लंब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और जो बचा आधार, आधार कितना हो जाएगा 12, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें दिया कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आर दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर दिया है तो आर को मेन एंगल देखकर चलेंगे। आर को जो मेन एंगल हम लोग माने तो आर के सामने वाला जस्ट भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या होगा? लंब। तो लंब कितना है भाई? तो लंब हम लोग का 12 हो जाएगा, तो 12 लिख लिए। और उसके बाद आधार, ऊपर वाला आधार दिया तो आधार हम लोग का 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब बोला है मान निकालने के लिए कि मान कितना होगा। अगर दोनों का अनुपात निकाल कर अब पूछा है मान निकालने के लिए, तो हम लोग मान निकालेंगे तो लिखेंगे तो tan p माइनस cot r, तो 5/12। tan p का मान कितना आया है? अनुपात 5/12, और फिर कॉट का 5/12। ये प्लस में ये माइनस में कट गया, जीरो आंसर। चलिए ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।